पाकिस्तान हम सब जमीन की न्याय की तरफ से महबूब शाह महमूद कुरैशी साहब को देर क्यों की दिल से माइक लगा रहे वेलकम भी करते हैं और एडवांस में मुबारकबाद भी देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं कोई बहुत पब्लिक स्पीकर नहीं हूं, कोई रह गया हो। चंद दिन पहले इसी चौराहे पे एक सर्कस लगा था। उसमें सिर्फ ये पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के टॉप क्लास कॉमेडियंस आके यहाँ पब्लिकली बात कर रहे थे। एक एमेच्योर कॉमेडियन, छोटा हमारा बच्चा, हमारे हाथों में पला हुआ बच्चा कहता है घबरा गए हैं। और घबराहट कहां से नजर आई है? कहते हैं खान साहब घबरा गए हैं, इसलिए इतने सारे फेडरल मिनिस्टर की पलटन सिंध में भेजी है। भाई दो मिनिस्टर्स को अगर मेहनत कश मजदूर उसके खिलाफ तो आपने पूरी सिंध से घंटे नहीं आ भेजी थी। महबूब साहब, मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। आप भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके चाहने वालों में शामिल है। जब इलेक्शन हुई तो जितने भी साहब के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, एक जोकर कर यहाँ तकरीर करके गया, जो सिंध का सदर भी है, ड्रंक होके डेली उसको उठा के कार में बिठा के घर पहुंचाया जाता है। जिससे भुट्टो साहब की शहादत पे ये रिकॉर्डेड फैक्ट बता रहा हूं, लारखाना में मिठाई बाटी थी, आज वो सिंध का सदर है। उन्होंने मोहतरमा की शहादत पे जहां मिठाइयां बांटी, झूठे केस करवाए, हमारे साथियों को मरवाया। एफआईआर मौजूद है, वो अब सरदारी के यार है। इसलिए कि अब पीपल्स पार्टी का होगा घर, हमारे पास एक ये सौदागर में आवाम है। कुछ दिन पहले जितने क्रिमिनल, जितने बदमाश यहाँ पे हैं, जिनकी
स्टडी हिस्ट्री ये सब जानते हैं। कोई ये होता है हरिया चोर, मोटरसाइकिल चोर, चर्च बेचने वाले, सफीना बेचने वाले, फला बेचने वाले, पैसे सफीना बिकड़े उड़ाओ साहब के यहाँ का हर घर जरदारी ब्रीड से अफेक्टेड है। हर घर में माएं बहनें रोती हैं और कहते हैं कि हमारे जो वायरस हैं वो सब एडिक्ट हो गए हैं। और आप यकीन जाने कि इनके एमपीएस या हारे हुए या जीते हुए या हारे हुए एमएलए ये धंधा करते हैं, नशे की चीजें बेचते हैं। अर्थात मैं ये चीजें खुल्ला कहता हूं, करप्शन के खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ, इसलिए कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार जिसने हमको पैदा किया उससे डरता हूं। मैं किसी जरदारी जोकर से नहीं डरता। तो एक जो अनपढ़ जान मिनिस्टर बन गए या एमपी बन गए, उनको भी साहब एमएलए ने कहा ये बुद्धू है, हमारा हर वक्त सायरन बजाकर घूमते हैं। वैसे ही खैर सवाल अपने घर जा रहे हैं सायरन बजा के, लोगों को बोला ये बुद्धू जो है ये जाकर ऊपर शिकायतें करते हैं। और उन्होंने बयान दिया जो कि मीडिया में आया, 2 दिन में गरीब की ऐसी हालत थी कि वो भूल गया कि वो एमएलए है। फिर सोशल मीडिया पे इसको कागज दिया गया कि ये पढ़ो और इन्हीं अल्फाज में माफी मांगो। उस बेचारे ने आके सामने उसको डर लगा, मैं ये नहीं करूंगा। बहुत फर्टाइल उसकी जमींदारी है, बहुत अच्छे आम के बागात हैं। उससे मांडे भी पहले गए थे कि टिकट देंगे लेकिन इतने एकड़ बाग हमको दो, जो कि वादा पूरा नहीं किया तो टारगेट में उठा पहले। तो उसको बेचारे को डर दिया कि हम जमीन में कब्जा कर देंगे वरना ये माफीनामा पढ़ो। सर झुका के आंखें ऊंची करके उससे माफीनामा पढ़ा। तो ऐसे लोग इस पार्टी में कामयाब हैं। जो भी मेहनत की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, हुस्न-ए-नियत पर चलेगा, जमीयत को खिलाफ जाएगा, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं।